पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानब से बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगोरडा, बाजौड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना भी था। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब अब भी जारी है। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह कर दी। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक कर दिए गए। तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। वीडियो में अफगान पोस्टों को तबाह हुए देखा जा सकता है। भारी नुकसान के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली हो गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेज बौखलाहट का शिकार हैं। अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान की कबायली अवाम का अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में दरानदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम का कहना है कि वतन का दिफा हम पर फ़र्ज है और हम उसका दिफा करना जानते हैं। अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। गजूर कबाइल का अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़म। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ मिलकर अपने वतन का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के अफवाज हमारे माथे का झूमर और उसके शहदा हमारा फ़ख्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन होगा? इंतखाब 13 अक्टूबर को होगा। सूबाई असम्बली का इजलास पीर को तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। तमाम अरकान को इजलास की नई तारीख से आगाह कर दिया गया। नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड से वोटिंग पीर की सुबह 10 बजे होगी। गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे की गवर्नर हाउस में एंट्री, मगर पिक्चर अभी बाकी। हाथ से लिखे इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की इस्तीफा मसूल होने की तस्दीक। फौरी मंजूरी के बजाय मामला पीर तक इल्तबा में डाल दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्तीफा मौसूल हो चुका है, इसकी रसीद भी दे चुका हूँ। मेरी कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। इस्तीफे का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा। पीर को दफ्तर खुलने पर इस मामले पर फैसला करूंगा। मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। कीड़े निकालना चाहें तो कौमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, नया वज़ीर आला तो आएगा। पीटीआई डट गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के बड़ों की बैठक। सलमान अकरम राजा ने आईनी जवाब पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन के तहत वज़ीर आला ने इस्तीफा देना है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब पीर को होगा। सोहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। वो कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। कोई ताकत पीटीआई और अवाम के दरमियान नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ ने सोहेल आफरीदी के लिए मौलाना से हमायत मांग ली। पीटीआई वफ़द की वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जेयूआई मरकज़ आमद। जेयूआई से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त कर दी। पीटीआई के वफ़द में जुनैद अकबर, इरफान सलीम और दीगर रहनुमा शामिल। जेयूआई रहनुमा मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना जलील जान और दीगर की शिरकत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह की भी अहम मुलाकात। अकबर अयूब, अरशद अयूब और सरदार यूसुफ शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे से मुताल्लिक बातचीत। फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। डेरा इस्माइल खान में अब दुश्मनों का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बुज़दिलाना हमला। 5 दहशतगर्द मारे गए, 6 एहलकार और इमाम मस्जिद शहीद। 12 एहलकार और एक शहरी जख्मी। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई।
पुलिस एहलकारों ने मेन गेट पर 3 खवारिजों को ठिकाने लगाया। इमारत के अंदर घुसने वाले 2 दहशतगर्द क्लियरेंस ऑपरेशन में अंजाम को पहुंचे। अमन दुश्मनों का कम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला। ISPR के मुताबिक खवारिज ने मस्जिद के इमाम को भी शहीद कर दिया। दहशतगर्दी के सहूलतकारों को कचहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कौम के साथ मिलकर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत, बहादुरी से मुकाबला करते शहीद होने वाले एहलकारों को खराज अक़ीदत। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। DI खान में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन्स में अदा। अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत आला सिविल और फौजी हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए शहदा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। पिशावर में भी हम दुश्मन ठिकाने लग गए। हसन खेल में थाने पर हमला। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाश पर एलीट फोर्स के दस्ते तलब कर लिए गए। दोनों अतराफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल। अताउल्लाह ताड़र का तहरीक इंसाफ पर लफ्जी स्ट्राइक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी और PTI हर फोरम पर दहशतगर्दों के हामी रहे। तासुर है TTP तहरीक इंसाफ का स्क्रीविंग बन चुकी है। PTI को फैसला करना होगा वो दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। PTI ने ऐसा वज़ीर आला चुना जो ड्रग माफिया में मुलव्वस है। स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। नॉन कस्टम गाड़ियों, तेल, ड्रग टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है। ब्लैक मनी से PTI को सपोर्ट मिलती है। 2018 में तरीके इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। कल DG ISPR ने जो बातें की उनकी तौसीक करता हूं। जुलाई 2022 में जब PTI की हुकूमत गिर चुकी थी, वफाकी हुकूमत जो उस वक्त एक मसनूई कायम की गई थी, उसने भी TTP से मुज़ाकरात की बात की। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, वहाँ ये बात हुई कि TTP से मुज़ाकरात किए जाए और फैसला हुआ कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो किस तरह आप हमें इल्ज़ाम देते हैं? बताइए कौन सा दहशतगर्द PTI के दौरे हुकूमत में कहाँ बसाया गया? आप हम पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ पर लगाए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। कहा, यह गलत है कि हम दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। एक सियासी जमात को गद्दार कहना अच्छी बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सुलह चाहते हैं। हम कहते हैं जामा हिकमत अमली बना दें। हम दहशतगर्द को धरती से दूर करना चाहते हैं। मौलाना मजहबी जमात का एहतजाज खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। फजलुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे राना सनाउल्लाह से भी गुफ्तगू। एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त। कहा, मामले को खुश असलूबी के साथ मिल बैठ कर हल किया जाए। मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र तहम्मुल से काम लें। हुकूमती ज़राए ने गज़ा पर मजहबी जमात का रवैया शरअंगेज़ करार दे दिया। कहा, सरकारी अमलाक और पुलिस गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई और तशद्दुद एहतजाज के बाइस मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। मरीज अस्पताल पहुँचने से कासिर। तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा को मुश्किलात हैं। शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। गज़ा समेत इस्लामी ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक और खुशियाँ मना रहे हैं। शरपसंद जत्थे के बेमुंतक एहतजाज ने आवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। शहरी भी मजहबी जमात के एहतजाज पर फट पड़े। कहा, इस्लाम कभी भी मजहबी लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाज़त नहीं देता। गज़ा मुआहदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। इंतशारी टोले का नाम नेहाद एहतजाज सरासर फसाद फिल अर्ज़ है। वो लोग अपने मुल्क रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं,
क्या रैली करने का कोई मकसद नहीं है। टीएलपी वालों से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करें, मुल्क जैसे चल रहा है उसको चलने दे। मैं सवाल पूछना चाहना, चलो 2 साल गजा की जंग रही, ठीक है, उदों तुहाडे तो कोई नहीं बोलिया, अज जंगेबंदी का ऐलान हो गया है, फलस्तीन वाले खुशियां मना रहे हैं, तो सानू की तकलीफ हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को घर जाने का मशवरा। एक्स पर लिखा, गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा। पाकिस्तान में बास लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए और जंग बंदी हो चुकी। फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें बताया जाए जंग ख़त्म हो गई है, अब घर चले जाओ। मजहबी जमात की फैज़ाबाद धरने की कॉल पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स। जुड़वा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। लाहौर में 2 रोज कशीदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल की तरफ लौटने लगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने तफसीलात बता दी। कहा, मजहबी जमात के एहतजाज से 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। SSP की गाड़ी समेत पुलिस की 9 गाड़ियां जलाई गईं। रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है तो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन सड़कों पर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कायम करे, पार्लिमानी पार्टी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत हमायत की पेशकश। जरदारी हाउस कराची में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी। फरियाल तालपुर ने पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दी। रिपोर्ट में हुकूमत साजी के मुमकिन फार्मूले की तफसीलात शामिल। तराई के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान से कबल नून लीग और क़यादत को एतमाद में लेंगे। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के हवाले से स्टेयरिंग कमेटी तश्कील देने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। कहा, मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सॉवरेनिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। मसनूई ज़हानत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद साद अल सऊद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द को हुकूमत पंजाब के नुमाया इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमाकारी के वसी तर मौक़े से भी आगाह किया। सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 साला टैक्स हॉलीडे, 10 साला इनकम टैक्स इस्तिस्ना। सऊदी अरब के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में 1 टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना भी दिया जाएगा। सऊदी वफ़द ने पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया।